बांग्लादेश की कर लेते। बांग्लादेश में तारिक की वापसी से बौखला गए हैं कट्टरपंथी। बांग्लादेश में जगह जगह कट्टरपंथियों का बवाल देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने तारिक का पोस्टर फाड़ा है। पत्रकारों को भी धमका रहे हैं कट्टरपंथी। तो उम्मीद ये थी कि तारिक के बांग्लादेश में वापसी के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन अब जगह जगह कट्टरपंथियों का बवाल देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथियों ने यूनिवर्सिटी में भी तोड़फोड़ की है और तारिक का पोस्टर तक फाड़ा गया है। पत्रकारों तक को धमकी दे दी गई है। यानी कि तारिक रहमान के बांग्लादेश वापसी के बाद स्थिति खराब क्या होगी आने वाले दिनों में, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। देखिए, बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तारिक रहमान। 2008 के बाद कल वो वापस लौटे हैं बांग्लादेश। 17 साल के बाद लंदन से वापस लौटे हैं और बीएनपी कार्यकर्ताओं ने उनका कल भव्य स्वागत किया। लाखों की तादाद में भीड़ जो है इकट्ठा हुई थी उनके स्वागत के लिए। बांग्लादेश के पूर्व पीएम है खालिद जिया, उनके बेटे हैं तारिक रहमान और बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस कहे ये जाते हैं। और ऐसे में जब उनकी वापसी हुई है 17 सालों के बाद बांग्लादेश में, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि क्या अब स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अभी फिलहाल उसकी उलट तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी एक बार फिर से हावी हो गए हैं। तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है, यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ तक कर दी गई है, पत्रकारों को धमकी वहां पर दी जा रही है और जहां जहां पर उनके स्वागत के लिए, यानी कि तारिक रहमान के स्वागत के लिए जिन जिन जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे, उन पोस्टरों को भी फाड़ दिया गया है। और कल ही देखिए, जब तारिक रहमान की वापसी हुई बांग्लादेश में, तो ये कहा गया कि सबसे पहला मकसद ये है कि बांग्लादेश में शांति बहाल हो, लेकिन कट्टरपंथी एक बार फिर से उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, तारिक रहमान की वापसी के बाद कट्टरपंथी एक बार फिर से बेलगाम हो गए, क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? देखिए, तारिक रहमान कल 17 साल बाद बांग्लादेश में आ पहुंचे हैं और उसके बाद ही फिर से कट्टरपंथियों की तरफ से हमले का घटना जो है वही बांग्लादेश में सामने आ रहा है। बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी के अंदर में कट्टरपंथियों का तोड़फोड़ किया है, ऐसा खबर भी सामने आ रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है अगर देखा जाए तो कल जिस तरीके से जिस कतारों में बीएनपी समर्थक रास्ते में शामिल हुए थे, तारिक रहमान को स्वागत जनाने के लिए वो लोग रास्ते में मौजूद हुए थे, जिस तरीके से स्वागत किया गया तारिक रहमान को, उसी को देखने के बाद कट्टरपंथियों की तरफ से इस तरीके का प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तारिक रहमान कल जो पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे थे, तब बहुत सारे मुद्दे को सामने रखा है। पहला तो है कि इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम पीरियड में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गया है उसको ठीक करने का बात की है और बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करते हुए बांग्लादेश का शांति लौटाने का बात की है और उसके साथ साथ ही कट्टरपंथी राज को लेकर भी उनकी तरफ से बयान दिया गया है। तो ये पूरा सिचुएशन में कट्टरपंथियों के मन में डर आ चुके हैं बोल सकते हैं, क्योंकि 2026 में फरवरी में इलेक्शन होने वाला है। ठीक इलेक्शन के पहले तारिक रहमान जैसे एक पॉलिटिकल लीडर का 17 साल बाद बांग्लादेश में वापस आना और बांग्लादेश में वापस आने के बाद ही लगातार बांग्लादेश में होते हुए घटना को लेकर बयान देना और उस्मान हादी का मौत को लेकर भी चिंता जताना और उसके साथ इंटरिम गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी चिंता जताना, इसको सही तरीके से नहीं ले रहे कट्टरपंथी और इनकी तरफ से इसी वजह से ये प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 17 साल बाद बीएनपी का ये जो लीडर ये देश में जब वापस आए हैं, तब बीएनपी समर्थकों के मन में भी एक जोश जो है वो पैदा हो चुका है। क्योंकि इलेक्शन के पहले इस तरीके का लीडर को देश में आना और देश में आने के बाद ही पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हुए एकदम पॉलिटिकल मैसेज देना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीएनपी की तरफ से तारिक रहमान को प्रधानमंत्री के चेहरे के तहत रखा जा रहा है। तो इसी जगह से कट्टरपंथियों के मन में और एक डर पैदा हो रहा है कि अगर बीएनपी सत्ते में आ जाए तो कट्टरपंथियों का जो अभी जो जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में कट्टरपंथियों को सुविधा मिलता हुआ नजर आया है। कट्टरपंथियों की तरफ से
जब भी कोई घटना घटाया गया है तब भी मोहम्मद यूनिस चुप बैठे रहे और मोहम्मद यूनिस की तरफ से कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। और अभी कट्टरपंथी देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनिस का जगह लेने के लिए दूसरा किसी को लाया जा रहा है, तो इसको लेकर कट्टरपंथियों के मन में नाराजगी हो सकता है और इसी वजह से ही ये प्रोटेस्ट बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके का फिलहाल परिस्थिति है, उस परिस्थिति का हर एक तो मुद्दा को रैनिक ये माना जाए कि ये जो एक बार फिर से एक कट्टरपंथी इस तरीके से तोड़फोड़ करते हुए हिंसा फैलाते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं, तो किसी के इशारे पर ही हो रहा होगा। चुनाव है, तख्ता पलट का क्या डर है, इस वजह से ये चीजें हो रही है? एक्चुअली देखिए, इसके पीछे तो किसी ना किसी का हाथ हो ही सकता है, क्योंकि एक तरफ चुनाव है। चुनाव में जो लोग सत्ते में रहने का कोशिश करेंगे, जो जो लोग सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनका मदद तो रह सकता ही है। क्योंकि अगर तारिक रहमान जिस तरीके का कल बयान दिया है, जिस तरीके से लोगों के मन में वो जगह तैयार कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में लोगों के मन में डर हो सकता है कि सत्ता जा सकता है। और ये सत्ता जाने का डर से ही कट्टरपंथियों का ये जो राज वो देखने को मिल सकता है। मगर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लगातार बांग्लादेश में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये प्रोटेस्ट के पीछे और भी एक कारण हो सकता है कि इलेक्शन को टालना। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन को टालने के लिए कोशिश किया गया था, और अभी फिलहाल ठीक है। बांग्लादेश का जो परिस्थिति ठीक है, परिस्थिति देखिए बांग्लादेश की बहुत खराब है रैनिक, लेकिन क्या इन कट्टरपंथियों पर लगा